प्रिय दर्शकों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां विश्वास की शक्ति हमारी साझा यात्रा के पवित्र पन्नों के साथ जुड़ती है। मैं एमिली मोर्टिमर हूं, इस आध्यात्मिक अभियान पर आपकी मार्गदर्शक बेन किंग्सले के साथ। आज हमारे दिल गहन संदेश से गूंजते हैं, विश्वास करें, यीशु के साथ मैं अपने जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करता हूं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर समय के विपरीत दौड़ती है, इस विश्वास में सांत्वना पाना महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी योजना सामने आ रही है। जैसे ही हम इस दिव्य आख्यान में उतरते हैं, प्रेरणा के पन्ने पलटें और आगे का मार्ग रोशन करें। मैं आपको हमारी बातचीत के उत्थानशील स्वरों को अपनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जहाँ विश्वास प्रेरणा से मिलता है, आशा और विश्वास का ताना बाना बुनता है। तो बिना किसी देरी के आइए हम एक साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलें। मैं एमिली मोर्टिमर और बेन किंग्सले आपके कहानीकार होने, जीवन के कैनवास पर विश्वास और लचीलेपन की कहानियां बुनने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जहां हर वचन आपके विश्वास की टेपेस्ट्री में प्रकाश की किरण है। जैसे ही हम अपने आप को इस गहन विषय में डुबोते हैं, यीशु के साथ मुझे अपने जीवन के दिव्य समय पर भरोसा है। आइए हम बाइबल के पवित्र वचन से शक्ति और ज्ञान प्राप्त करें। सभोपदेशक 3 का 1 की पुस्तक में हमें याद दिलाया गया है, हर चीज का एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर चीज का एक समय होता है। ये वचन दिव्य समय के सार के साथ प्रतिध्वनित होकर युगों युगों तक गूंजते रहते हैं। जैसे ही ऋतुएं बदलती हैं, हमारा जीवन एक ऐसी लय में विकसित होता है जिसे केवल हमारा निर्माता ही जानता है। यह घटनाओं के घटित होने पर विश्वास करने का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि प्रत्येक क्षण हमारे अस्तित्व के ताने बाने में जटिल रूप से बुना हुआ है। नीति वचन 3 के 5 से 6 में हम विश्वास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन पाते हैं। तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने सब मार्गों में उसके अधीन रहना और वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा। यह वचन ईश्वरीय योजना के प्रति समर्पण करने, नियंत्रण की हमारी आवश्यकता को त्यागने और सर्वशक्तिमान के हाथों में अपना भरोसा रखने के महत्व को रेखांकित करता है। जोसेफ की कहानी, जैसा कि उत्पत्ति 50 के 20 में बताया गया है, समय के दैवीय आयोजन को और भी स्पष्ट करती है। आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन ईश्वर ने जो अब किया जा रहा है उसे पूरा करना चाहा, जिससे कई लोगों की जान बच गई। यहां तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों और असामयिक घटनाओं के सामने भी ईश्वर का उद्देश्य प्रबल होता है, एक भव्य डिजाइन का अनावरण करता है जो हमारी समझ से परे है। गलातियों 6 के 9 के दर्शन को अपनाते हुए आइए हम अच्छा करने से न थकें, क्योंकि यदि हम हार न माने तो उचित समय पर हम फल काटेंगे। हमें अपने विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि हमारे प्रयासों के बीज नियत मौसम में खिलेंगे। प्रिय दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने जीवन के अध्यायों को बुनते हैं, आइए हम खुद को इस निश्चितता में स्थिर रखें कि यीशु के साथ हमारे जीवन के दिव्य समय में हमारा विश्वास, लचीलापन और हमारे स्वर्गीय पिता के अटूट प्रेम का प्रमाण बन जाता है। यह यात्रा आपको इस विश्वास के साथ चलने के लिए प्रेरित करे कि हर कदम उसी के हाथों से निर्देशित होता है जिसके पास समय है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने के परिदृश्य में आगे बढ़ते हैं, आइए बाइबल के सुनहरे ज्ञान पर आधारित 7 व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाले सुझावों को उजागर करें। पहला सुझाव, प्रार्थनापूर्ण धैर्य। अनिश्चितता के क्षणों में प्रार्थना की ओर मुड़ें। भजन 27 के 14 हमारा मार्गदर्शन करता है। यहोवा की बाट जोहता रह, दृढ़ हो और हियाव बांधकर प्रभु की बाट जोहता रह। ईश्वरीय समय पर भरोसा करने के लिए प्रार्थना पर आधारित एक धैर्यवान हृदय की आवश्यकता होती है। दूसरा सुझाव, चिंतन करें और साकार करें। आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। अपनी इच्छाओं को ईश्वर की योजना के साथ संरेखित करें। नीति वचन 16 के 3 हमें याद दिलाता है, जो कुछ तुम करते हो उसे प्रभु को सौंप दो और वह तुम्हारी योजनाओं को पूरा करेगा। तीसरा सुझाव, प्रतीक्षा में कृतज्ञता। कृतज्ञता प्रतीक्षा को सराहना की यात्रा में बदल देती है। फिलिपियों 4 के 6 हमें प्रोत्साहित करता है, किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। चौथा सुझाव, प्यार से दूसरों की सेवा करें। दयालुता के कार्य समय के साथ तरंगित होते हैं। गलातियों 5:13 प्रोत्साहित करता है, प्रेम से नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करो। आपकी सेवा किसी और के दिव्य समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। पांचवा सुझाव, परिवर्तन को अपनाने का साहस। सभोपदेशक 3:4 घोषणा करता है, रोने का समय और हंसने का समय, शोक मनाने का समय और नृत्य करने का समय। परिवर्तन को साहस के साथ स्वीकार करें, यह विश्वास करते हुए कि प्रत्येक मौसम उद्देश्यपूर्ण है। छठवां सुझाव, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करें। नीति वचन 3:6 हमें निर्देशित करता है, अपने सभी तरीकों से उसे स्वीकार करो और वह तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। निर्णय लेने में ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करें। ईश्वर के निर्देश में आश्वासन प्राप्त करें। सातवां सुझाव, क्षमा करें और रिहा करें। अपने आप को आक्रोश के बोझ से मुक्त करें। कुलुस्सियों 3:13 आग्रह करता है, यदि तुम में से किसी को किसी के प्रति कोई शिकायत है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही क्षमा करो। अंत में प्रिय दर्शकों, ये सुझाव ईश्वरीय समय पर भरोसा करने के सार को समझाते हैं, ये जानते हुए कि ईश्वर की योजना सही समय पर सामने आती है। प्रत्येक क्षण को स्वीकार करने के साहस के साथ अपने दिलों को मजबूत बनाएं। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारा चैनल एक अभयारण्य है जहाँ दैनिक प्रेरणा से भरी संक्षिप्त बाइबल वार्ताएं आपका इंतजार कर रही हैं। आइए हम एक साथ मिलकर विश्वास की इस यात्रा पर चलें, एक दूसरे का समर्थन करें और उसका उत्थान करें। आपके हृदय उस शांति से भरे रहें जो सभी समझ से परे है। अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आमीन। जय यीशु।